आरसीसी करेंगे हम यूथ पब्लिकेशन की उत्तराखंड AEE के लिए और अदर स्टेट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये वीडियो ज़रूर देखें। एक ही वीडियो में एक बार में हम जल्दी से जल्दी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आरसीसी के जो हर बार पूछे जाते हैं, मैंने पहले ही कुछ क्वेश्चंस इसमें लिख लिए हैं, जो पहले इसे पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन लगाएंगे। ये ख़ास इम्पोर्टेंट है, निचोड़ बनाया है एक तरह से इसका। सबसे पहले ये टेबल हमें याद करनी है एक्सपोजर कंडीशन की, ठीक है। एक्सपोजर कंडीशन में माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम ये है। और इसके बाद है मिक्स सीमेंट कंक्रीट केजी पर मीटर क्यूब में कितना लेते हैं, ये देखते हैं। उसके बाद वाटर कंटेंट, मिनिमम ग्रेड, नॉमिनल कवर, मिनिमम ग्रेड फॉर PCC, और इसके आगे ये लिखा हुआ है। वैसे तो माइल्ड मॉडरेट का हमने अलग से ही लिख लिया है कि इसमें कौन कौन सा होता है, क्योंकि AE के लिए और JEE के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हैं ये, तो इसलिए कुछ क्वेश्चंस माइल्ड मॉडरेट के पूछ ले जाते हैं AE में, तो इसलिए हमें ये भी करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं माइल्ड कंडीशंस होती कौन कौन सी है। माइल्ड कंडीशंस वो होती है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन जिस कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वेदर, मतलब वो कंक्रीट सरफेस जो प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट वेदर, उसी में माइल्ड कंडीशंस आती हैं। कोस्टल एरियाज डज नॉट कम अंडर दिस कैटेगरी, इसमें कोई भी कोस्टल एरियाज़ कंसिडर नहीं करते हैं हम माइल्ड कंडीशन में। दूसरा आता है मॉडरेट। मॉडरेट में कंक्रीट सरफेस शेल्टर्ड फ्रॉम सीवियर रेन सैचुरेटेड सॉल्ट एयर इन कोस्टल एरियाज़, ये आता है। और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन बना है वो हेडलाइट कर रखी है हमने अंडरलाइन करके। कंक्रीट कंटिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर और इन कांटेक्ट विद नॉन एग्रेसिव सॉइल, ये आता है हमारा मॉडरेट में। तीसरी कंडीशन है सीवियर कंडीशन। सीवियर बहुत अधिक पूछी जाने वाली कंडीशन है। सबसे पहले तो इसका पूछते हैं कि इसमें ग्रेड ऑफ कंक्रीट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो सीवियर में हम करते हैं M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इसकी सीवियर का मतलब क्या होता है कि इसमें कंक्रीट सरफेस एक्सपोज टू सीवियर रेन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंक्रीट सरफेस जो है एक्सपोज होती है सीवियर रेन के वजह से। ये इसमें सिर्फ ये याद रखना कंटिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर में रहती है, ना कि सीवियर रेन में। तो हमारी तीसरी कंडीशन एक्सपोज टू सीवियर रेन अल्टरनेट, इसमें ये पॉइंट है और याद रखना, एक्सपोज टू सीवियर रेन अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग और कम्प्लीटली इमर्ज इन सी वाटर, एक्सपोज टू कोस्टल इन्वायरमेंट, ये हो गया। इसके बाद आता है वेरी सीवियर में एक ही चीज़ पूछी जाती है इसमें, वो है सी वाटर स्प्रे, मतलब सी वाटर की जो है छींटें एक तरह से आती रहती हैं, स्प्रे होते रहते हैं, कोरोसिव फ्यूम्स, ये भी पूछ लिया जाता है। सीवियर फ्रीजिंग कंडीशन, एक तरह से फ्रीज हो वाली कंडीशन में भी वेरी सीवियर कंडीशन होती है। जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं जहाँ पर वाटर की स्प्रे, मतलब सी वाटर की जो है स्प्रे आ रही है, कोरोसिव फ्यूम्स आ रहे हैं, या फिर फ्रीजिंग कंडीशन है, तो हम वेरी सीवियर में डिज़ाइन करेंगे। वेरी सीवियर में क्या है, सीमेंट इतना लेंगे, वाटर कंटेंट इतना, मिनिमम ग्रेड ये लेंगे, नॉमिनल कवर, अब उसके हिसाब से ही हम उसको पढ़ेंगे कि 340 का मिक्स सीमेंट कंक्रीट लेंगे, वाटर कंटेंट, मिनिमम कंटेंट और नॉमिनल कवर, और अगर PC इस्तेमाल कर रहे हैं तो M20 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये होगी वेरी सीवियर के लिए। एक्सट्रीम के लिए पूछा जाता है, एक्सट्रीम के लिए क्या होता है, सरफेस ऑफ मेंबर इन टाइडल जोन, ये पूछता है टाइडल जोन वाला एरिया कौन सी कंडीशन में लाई करता है, वो करता है हमारा एक्सट्रीम में। और डायरेक्ट कांटेक्ट विद लिक्विड सॉलिड एग्रेसिव केमिकल्स, ये आ जाएगा हमारा एक्सट्रीम में। अब इसको पढ़ने के बाद अब चलते हैं इसी टेबल पर, हम इस टेबल पर हम कौन सा मिक्स कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं इसमें।
माइल्ड, इसको याद डायरेक्ट ही याद कर लो। माइल्ड के लिए 300, फिर मॉडरेट के लिए 300, सीवियर के लिए 320, फिर 340 और 360। अब देखते हैं हम वाटर कंटेंट कि इसमें वाटर सीमेंट रेशो कितना लेते हैं हम। ये यहाँ पर आना था हमारा वाटर कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशो, वाटर कंटेंट या वाटर सीमेंट रेशो। तीन सौ 320, 340, 360 याद हो गया। उसके बाद याद करते हैं हम वाटर सीमेंट रेशो। माइल्ड के लिए ये जो हमारा दे रखा है ये आरसीसी के लिए दे रखा है, पीसीसी के लिए अलग होता है, पर हमेशा ज़्यादातर आरसीसी का ही पूछा जाता है। 55, 50, 45, 45, 40, ठीक है। इसमें 2 बार 300 यहाँ था, इसमें 45, 45 यहाँ पर है, ठीक है। ये जब एक बार याद हो जाएगा फिर दिक्कत नहीं होगी। 55, 50, 45, 45 और 40, ये याद रखो किससे शुरू हो रहा है। ये भी याद रखना कि ये तो बढ़ रहा है पर ये घट रहा है। वाटर सीमेंट रेशो ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी घटती है। 55, 50, 45, 45 और 40 M40 ग्रेड इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे याद रखना 40 ही वाटर सीमेंट रेशो लेते हैं। अब आता है मिनिमम ग्रेड ऑफ आरसीसी, तो 20, 25, 30, 45, 35 और 40, ठीक है। नॉमिनल कवर कितने इस्तेमाल करते हैं, 20, 30, 45, 50, 75, ठीक है। ये नॉमिनल कवर तो याद रखने ही रखने हैं, और एक कवर और आएंगे वो आगे बता देंगे, वैसे उसमें बस उसकी भी ट्रिक है, आगे जाएंगे जब बताएंगे। नॉमिनल कवर की 20, 30, 45, 50, 75, जैसे स्लैब के लिए, बीम के लिए, कॉलम और फुटिंग के लिए कुछ नहीं है, 5 कम करना है। 20 है तो 15 और 25, 40 और 75। मिनिमम ग्रेड अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं इन एक्सपोजर कंडीशन की वजह से, तो पहला तो हम माइल्ड के लिए कोई पीसीसी इस्तेमाल नहीं करते। मॉडरेट के लिए M15 से शुरू होता है, 15, 20, 20 और 25 तक जाता है। इसके ही आगे हमने डायरेक्ट यहाँ से ही कुछ पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने के लिए कर लिया। माइल्ड के लिए हम क्या करते हैं, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर, मतलब क्या होता है, कंक्रीट सरफेस प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेदर एंड डज नॉट कम अंडर, वो कोस्टल एरिया डज नॉट कम अंडर दिस कंडीशन। मॉडरेट के लिए हम क्या करेंगे, कंटिन्यूसली अंडर नॉर्मल वाटर के लिए, अंडर नॉर्मल वाटर, ठीक है। पहला और दूसरा ज़्यादा नहीं पूछा जाता, हमेशा तीसरा, चौथा और पांचवा जरूर पूछा जाता है। सीवियर में क्या होता है हमारा, सीवियर कंडीशन में सीवियर रेन, ठीक है, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग, ये याद रखना। और कम्प्लीटली इमर्जिंग सी वाटर। वेरी सीवियर में हमें पता है सी वाटर का स्प्रे होता है और कोरोसिव फ्लूम होता है, कोरोसिव फ्लूम्स। और एक्सट्रीम का तो हमें पता ही है, टाइडल जोन्स, ठीक। अब चलिए इसके बाद अब हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस लगाएं, या फिर इसको करना है तो इसको भी कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको ही कर लेते हैं क्योंकि इसका निचोड़ जो है ये सब है। यहाँ तक अगर आपने ये समझ लिया तो 73 क्वेश्चन तक आपका क्वेश्चन हो जाएंगे ईजीली, तो आपको सारे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका टॉपिक भी क्लियर हो जाएंगे आरसीसी के बेसिक वाले। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो हम मीन स्ट्रेंथ निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एफएम का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अगर हमें किसी स्ट्रेंथ निकालना है मीन की, तो एफसी के जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ दे रखी है कंक्रीट की प्लस 1.65 सिग्मा जो है वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट न्यूटन पर mm² होती है या फिर मेगा पास्कल होती है। न्यूटन ये जो है हमारा पास्कल है, और मेगा पास्कल हो जाएगा 10⁻3, तो मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm²। सिग्मा जो डिपेंड करता है वो ग्रेड पर डिपेंड करता है हमारा। अगर हमारा M15 से M20 ग्रेड है तो हम लेंगे 3.5। अगर M25 या 30 है, M25 या 30 है तो हम लेंगे 4। वैसे चाहे M30 को रहने सकते हो, M30 अगले में भी आता है, ज़्यादातर पूछा जाएगा M25 का, जो कि 4 याद रखना।
और 5 के लिए M30 और M50। इसी के साथ साथ हम एक चीज़ और याद कर लेते हैं, क्रीप थीटा, जो कि हम इसमें इस्तेमाल करते हैं ई निकालने के लिए। जो लॉन्ग इलास्टिक मॉडुलस होता है 5000 √FCK/1 + थीटा। तो ये थीटा जो है वो क्रीप रेशो ही है। 7 दिन के लिए 2.2, 8 दिन के लिए 1.6 और 1 साल के लिए 1.1। ये कम होता रहता है, 2.2, 1.6 और 1.1। चलो क्वेश्चन नंबर 32 है ये कि नॉमिनल कवर फॉर बीम नॉट लेस देन 30 mm फॉर मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन। अगर नॉमिनल कवर बीम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 30 mm नॉमिनल कवर, हमें इससे कम नहीं इस्तेमाल करना है मॉडरेट एक्सपोजर कंडीशन के लिए। ये भी याद रखना। ये डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट पूछ लिए हैं और इनसे कुछ इनका रिलेशन नहीं है कॉन्सेप्ट से, कि नॉमिनल कवर फॉर बीम का देखो, आपको मैंने बताया था ना यहाँ पर कवर, इसने डायरेक्ट कुछ बीम कंपोनेंट के लिए अलग से ही नॉमिनल कवर लिया जाता है। तो ये तो होता है स्लैब के लिए। स्लैब के लिए होता है, यहाँ पे लिख देते हैं स्लैब के लिए 15, बीम के लिए 25, कॉलम के लिए 40, फुटिंग के लिए 75। तो इसने बीम के लिए हम 25 लेते हैं कवर। तो नॉमिनल कवर फॉर बीम नॉट बी लेस देन 30 mm। ऑप्शन के हिसाब से 30 था तो 30 ले लिया। शुड नॉट बी लेस देन 25 mm से कम नहीं लेना चाहिए फॉर मॉडरेट कंडीशन। इसने मॉडरेट ही दे दी, ये भी सही है। अगर मॉडरेट कंडीशन दे दी 20, 30, 45, 50, 75, ये तो डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं, पर बीम के लिए हम 25 तक लेते हैं। कंडीशन दी है तो कंडीशन के हिसाब से लेंगे। सिग्मा CBC फॉर M20 ग्रेड। सिग्मा CBC कैसे निकाल देते हैं हम, M20 दे रखा है, डिवाइड 3 से कर देंगे तो उसका एक तरह से सिग्मा CBC आ जाएगा, जो कि 6.6 या फिर अप्रोक्स 7 Nm/mm² के बराबर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि 41 क्वेश्चन है, थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड फॉर अंडर साइड ऑफ RCC वर्क 6 mm। थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड फॉर अंडर साइड ऑफ RCC वर्क इज 6 mm। नॉर्मली कितने लेते हैं, 12 mm की प्लास्टरिंग करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो 955, जो कि एक्सट्रीम कंडीशन से पूछ लिया गया है कि टाइडल एनर्जी कंडीशन एक्सट्रीम कवर कितना लेंगे हम, 75। 20, 30, 45, 50, 75 है ना, तो हो गया 75। अगर ग्रेड पूछता तो M40 आ जाता, वाटर सीमेंट रेशो 40 आता, क्योंकि 40, 45, 45, 50, 55 जितने ज़्यादा हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें याद होगा ये। क्वेश्चन 10 61, क्रीप कोएफिशिएंट के कारण मॉडुलस रेशो M क्या होता है। M जो हमारा इंक्रीज़ करता है और EC हमारा डिक्रीज़ करता है, मॉडुलर रेशो बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि क्रीप का कारण मॉडुलर ऑफ रेशो पे क्या पड़ता है। क्रीप बढ़ेगा तो M भी हमारा बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर एक यहाँ पर आते हैं, इस वाले क्वेश्चन पे, एक्सपोजर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सरफेस टू कोस्टल इन्वायरमेंट कम्प्लीटली इज क्लासिफाइड एज सीवियर। कोस्टल के लिए जितना भी सी से रिलेटेड, कोस्टल एरिया के से रिलेटेड, जैसे हम गोवा में अब काम करेंगे, काम करवाएंगे, तो हम कोस्टल एरिया में सीवियर कंडीशन के बिहाफ पर ही काम कराएंगे, उसके क्राइटेरिया तभी लेंगे। सीवियर के लिए 320 तो सीमेंट कंक्रीट ले लेंगे, 0.45 वाटर सीमेंट रेशो, मिनिमम ग्रेड M30 और नॉमिनल कवर 45, और PCC करेंगे तो M20 ग्रेड ले लेंगे। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक, और ये हमने पढ़ लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। ये भी बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक है, रिमूवल ऑफ फॉर्म वर्क। अगर हमारी दीवार है, कॉलम है, वर्टिकल साइड्स ऑफ बीम है, बीम की वर्टिकल साइड्स हैं, जो फॉर्म वर्क हम लगाते हैं, मचान वगैरह लगाते हैं,
वो कितने दिन में हम रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो कम से कम 1 से 2 दिन, लगभग 16 से 24 घंटे के बराबर होने के बाद ही हम इस फोम वर्क को हटा सकते हैं, ठीक है। दूसरा स्लैब के लिए हम 3 डेज़, स्लैब के लिए 3 डेज़, बीम सॉफिट के लिए 7 डेज़। अगर हमारा स्पान 4.5 से के बराबर है तो 7 दिन, स्पान 4.5 से बड़ा है तो 14 दिन। बीम के लिए 6 मीटर आ जाता है, क्योंकि बीम स्लैब छोटे होते हैं, बीम्स बड़े होते हैं। अगर 6 मीटर तक है स्पान तो 14 दिन, स्पान 6 से बड़ा हो गया तो 21 दिन, ठीक है। ये भी याद रखो। ये जो है एस्टिमेट और कोस्टिंग में ही पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 42, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालनी है न्यूटन पर mm स्क्वायर में फॉर M30 ग्रेड के लिए। तो हमें मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, FCK 1 + 1.65 सिग्मा। M30 ग्रेड आया था, है ना। M25 और 30 के लिए हमने बताया था ना, 25 के लिए 4 था और M30 के लिए 5 था, और वैसे गिवन भी है 5। तो 30 + 1.65 × 5 मल्टीप्लाई कर दी तो 38.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर आ गया। फिर से याद कर लेते हैं, M15 से 20 के लिए 3.5, 25 के लिए 4, 30 से 50 के लिए 5। वहाँ पे भी चाहे हम करेक्शन कर लेते हैं। M30 के लिए ये है। आगे बढ़ते हैं 44 में। फिर से क्वेश्चन आ गया, एक्सपोजर कंडीशन विल बी स्ट्रक्चर एलिमेंट बी क्लासिफाइड व्हेन द एक्सपोज टू कोरोसिव फ्लेम। हमने पढ़ा था ना कोरोसिव फ्लेम और स्प्रे, वाटर स्प्रे। तो वाटर स्प्रे वेरी सीवियर कंडीशन में आता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, M20 ग्रेड मॉडुलर रेशो पूछा है। मॉडुलर रेशो या तो डायरेक्ट याद रख लो M20 के लिए, या फिर 280/3 सिग्मा CVC। तो ये फॉर्मूला हो गया मॉडुलर रेशो का। सिग्मा CVC 7 आ गया, 20/3 से 3 आ गया, 7 आ गया। M20 280/3 × 7 13.33 M आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट M40 ग्रेड। इसको फ्लैक्चरल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। आपकी RCC इतनी मजबूत हो जाएगी, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात की मैं श्योरिटी लेता हूँ। FCR से डिनोट करते हैं 0.7 √FCK। तो 40 का अंडर रूट जो आएगा 0.7 से मल्टीप्लाई करके 4.42 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अंडर रूट 40.6 कुछ आएगा, 6.6 करके आएगा, ठीक है। नोट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो के कंप्रेशन स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ का एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कंप्रेशन स्ट्रेंथ के साथ रिलेशन। के कंप्रेशन स्ट्रेंथ की पावर n, के की वैल्यू 0.7, n की पावर 1/2। कभी कभी ये पूछ लेता है, क्वेश्चन आया होगा इसलिए ही लिखा है। क्वेश्चन नंबर 54, फॉर सीवियर वेदर नॉमिनल कवर इज़। सीवियर आ गया, M30 लेते हैं, 20, 30, 45, 50, 75, 45 पर आ रहा है, कवर 45 आ जाएगा। फिर से 61, मॉडल रेशो M = ES/EC। स्टील का इलास्टिक मॉडुलस और कंक्रीट का इलास्टिक मॉडुलस, इसका रेशो M होता है, ये फॉर्मूला भी है। क्रीप बढ़ेगा, मॉडुलर रेशो इंक्रीज़ करेगा, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 62, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। मॉडुलर रप्चर जो कंक्रीट की है वो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग में लेते हैं। ये डायरेक्ट अच्छा क्वेश्चन उठा हुआ है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर हम कंक्रीट की, अगर आता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आएगा, अंडर शियर आ जाएगा, ये पूछेगा, इस तरह से ऑप्शन चेंज कर सकते हो। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग, कंक्रीट का पॉइजन रेशियो 0.1 से 0.2 होता है। अगला क्वेश्चन है परमिसिबल शेयर स्ट्रेस। परमिसिबल शेयर स्ट्रेस पता है ना, जो कि हम τC से डिपेंड करते हैं इसको, τC डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड परसेंटेज ऑफ स्टील इन टेंशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कंप्रेशन नहीं लेना है, टेंशन लेना है। अगर τC मैक्स होता हमारा
तो वो तो ओनली ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर डिपेंड करता है, ये भी याद रखना। आएगा आगे क्वेश्चन, वो भी आएगा। आगे आते हैं हम, माइल्ड स्टील इन आरसीसी स्ट्रक्चर। इसके लिए आईएस कोड होता है 432, माइल्ड स्टील FE 250 के लिए, FE 250 वगैरह के लिए। HYSD डिफॉर्म्ड बार के लिए, डिफॉर्म्ड बार के लिए हम करते हैं 1786 1786 डिफॉर्म्ड बार। ये ऐसे याद रख लो, 2 3 4 1 7 8 6 1786 ठीक है। अब क्वेश्चन लगाने हैं तो आप क्वेश्चन भी लगा सकते हैं 73 तक, तो यही क्वेश्चन में से आएगा, और चाहे आप लगा सकते हैं। चलो लगाते हैं, तेज़ी से लगाएंगे। देखो अब आप कितनी जल्दी होता है, 21 मिनट तो हो गई हैं हमें ये करने में, सिर्फ इतना टाइम लगा है। अब क्वेश्चन 71 में लगभग हमारा 71 ही मिनट, 1 घंटे से ऊपर टाइम लगता, लेकिन अब हमें कितना कम समय लगेगा देखते हैं। 21 मिनट तो हो गई हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, M20 ग्रेड हैज़ वेरी फिक्स फ्यू मिक्सचर ऑफ कंक्रीट। M20 का एक ग्रेड 3 होता है, ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर IS 456 2000 यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मोडल रेशो ऑफ M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑफ फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग इन कंक्रीट सिग्मा CBC 8.5 दे रखा है, और हमसे पूछा है मॉडल रेशो। मॉडल रेशो 280/3 सिग्मा CBC होता है, तो 280 अपॉन, ऑप्शन में देख लो, 280/3 सिग्मा CBC 8.5 दे रखा है, तो 10.98, ये हमारे नोट्स में भी था। चलो आगे बढ़ते हैं। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग कंक्रीट की, इसको बोलते हैं सिग्मा CBC, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 3, प्रिवेंट कोरोजन ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट इन आरसीसी स्ट्रक्चर, pH वैल्यू ऑफ कंक्रीट शुड बी। हम जो कोरोजन से बचाने के लिए हम स्टील रेनफोर्समेंट आरसीसी को, उसका pH कितना लेते हैं, जस्ट हाईली एल्कलाइन होना चाहिए जिससे कि कोरोजन ना लगे। हाईली एल्कलाइन pH लगभग 11 के आसपास, 7 से ऊपर जितना भी होता है वो एल्कलाइन होता है, ठीक है। फाइबर यूज इन FRCR आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। ये कोई बेसिक क्वेश्चंस नहीं है जो हमारे आरसीसी स्ट्रेंथ को वो करे इन्हेंस, टॉपिक्स ऐसे नहीं हैं जो आरसीसी के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्पोर्टेंट है। तो ये जो है वो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन भी इसी से पूछते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चे छोड़ते भी हैं, और जिसने तुक्का मार दे वो तो कर लेता है, क्योंकि हमें पढ़ाए भी बहुत कम जाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर एस्टिमेट। जो बेसिक क्वेश्चन वो मैंने लिखे भी नहीं है, क्योंकि पता ही होते हैं लगभग सबको। अब जैसे ये पूछ रहा है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट और स्टील के लिए कितना होता है, 1.5 और 1.15 होता है। तो देखो डी इज़ द राइट ऑप्शन। कि कंक्रीट के लिए याद रखना रेस्पेक्टिवली किसका बोला है, कंक्रीट पहले दे रखा है तो कंक्रीट का लेंगे 1.5, और स्टील के लिए 1.15। डी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमम ग्रेड ऑफ PCC एंड RCC स्ट्रक्चर IS कोड। PCC के लिए हम 15 और RCC के लिए रेनफोर्समेंट 20 होना चाहिए रेस्पेक्टिवली। इन फाइबर रेनफोर्समेंट, इफ़ द फाइबर आर नॉट डिस्पोज प्रॉपर्ली देन द रिजल्टिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज बेलिंग। ऐसे क्वेश्चनों पे मैं वेट नहीं करूँगा, ना समझा पाऊँगा, क्योंकि इनकी कोई ना तो हमारी उस पर हिस्ट्री होती है और ना ऐसे पढ़ाए जाते हैं टॉपिक्स। तो M10 के लिए, M20 के लिए 1.3 था, तो M10 आधा है तो उसका दुगना हो जाएगा, 1 3 6। ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क इज M20। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर IS 456 रिलेशन पूछ रहा है। ऑप्शन से ही देख लो कि क्वेश्चन क्या होगा। तो क्वेश्चन हमने यही पढ़ा है, 0.7 √FC के इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे, इलास्टिक पूछ रहा है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यही है 5000 √FC के। अगर 5700 होता वो पुराने कोड के हिसाब से हो जाता, तो ए इज़ द राइट आंसर। फिर से रिपीटेड वही क्वेश्चंस।
अगला क्वेश्चन था स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड, कि स्टील बीम ऑफ लाइट सेक्शन प्लेस्ड इन प्लेन सीमेंट कंक्रीट आर कॉल्ड फिलर जॉइंट। अगर प्लेन सीमेंट कंक्रीट में रखें हल्के परिछन के इस्पात बीम को क्या कहलाते हैं? जॉइंट्स, फिलर जॉइंट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 1/10 होती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, इसलिए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 1/10। क्वेश्चन नंबर 14, ये बताना है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील शुड बी बेस्ड ऑन, ये यील्ड स्ट्रेस पर होती है स्टील का, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट की अल्टीमेट स्ट्रेस पर होती है। तो पहला और चौथा बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन। ये अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अंडर रेनफोर्स में आरसीसी सेक्शन में क्या होता है। इसमें मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाली बात याद रखना, क्योंकि चलो आगे पढ़ते हैं पहले कि द न्यूट्रल डेप्थ विल बी ग्रेटर दैन द बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के कंपेयर में है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि न्यूट्रल डेप्थ विल बी ग्रेटर दैन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन विल रीच मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। जो अंडर, बिल्कुल सही बात है कि स्टील की जो स्ट्रेस है वो जल्दी अपने अल्टीमेट स्टेट पर पहुंच जाती है कंपैरेटिवली कंक्रीट के, तो ये तो सही बात है। स्टील टेंशन विल रीच द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू। तीसरा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन ऑफ दैट ऑफ बैलेंस सेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये लग रहा है रिपीट होगा इस बार क्वेश्चन कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन ऑफ बैलेंस सेक्शन। अगर ओवर रेनफोर्समेंट होता तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विल बी ग्रेटर देन बैलेंस सेक्शन होता। ठीक है, और इसमें यही पूछता तो उसमें कंक्रीट स्ट्रेस विल बी रीच अर्ली देन द टेंसाइल। तो दूसरा और तीसरा, तो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, पार्शियल इफेक्टिव ऑफ सेफ्टी मटेरियल कंसिडर फॉर कंक्रीट इज 1.50। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ RBC, रेनफोर्स्ड ब्रिक कंक्रीट। डी, कंक्रीट एक ब्रिटल मटेरियल है, भंगूर। ठीक है, स्टील एक इलास्टिक मटेरियल है, तो कंक्रीट आ गया ब्रिटल में, स्टील आ गया इलास्टिक में। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर IS 456 द फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कैरेक्टरिस्टिक क्यूब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 25 न्यूटन विल बी। इसने फ्लेक्सर स्ट्रेंथ मतलब 0.7 अंडर FC के वाली बात करी है। 0.7 अंडर FC के 5 7 5 35। तो अब देख लेना 35 में 0.35 है, 3.75 है, तो 0.7 की अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 आएगा। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये देखो 0.7 × 5, तो 5 थे 7 5 35 लिख लिया। 0.1 के बाद 1 यहाँ लगा दिया, न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, एज पर IS 456 2000 द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज फॉर सेवियर कंडीशन। आगे देखो जो हमने पढ़ा था, अब यहाँ निचोड़ना है। एक्सपोजर कंडीशन विल बी, ये इसने प्लेन कंक्रीट लिख रखा है ना, देखो मैंने लिख रखा है खुद ही, वरना क्वेश्चन समझ आप कंफ्यूज हो जाते। मिनिमम ग्रेड पूछा है सीवियर कंडीशन के लिए, तो वैसे M30 नहीं, इसने भी आंसर नहीं दे रखा, इसने भी आंसर बी दे रखा है, तो इसका मतलब उसके लिए, वरना तो ये RCC के लिए है, ये PCC के लिए। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, देखो फिर से, सीवियर कंडीशन के लिए M20, ठीक है, और यहाँ M30 है RCC के लिए। 15 से शुरू है, 20 20 और 25, ये भी याद रखना, 20 20 है यहाँ। यहाँ पे भी देखो 20 20 25, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन? मेगा पास्कल या न्यूटन पर mm² पढ़ा था ना अभी, ये आ गया ए। क्वेश्चन नंबर 22, रिलेशन बिटवीन द इफेक्टिव मॉडुलस ECE एंड क्रीप का क्या होता है? अभी देखा था हमने मॉडुलस रेशो और EC का। EC 1+θ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी वाला फॉर्मूला, शॉर्ट टर्म में तो आता है 5000√FC के, ये रहा देखो। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456, एक्सपोजर कंडीशन कंक्रीट टू द कोस्टल इन्वायरमेंट कम्प्लीटली। कोस्टल इन्वायरमेंट कम्प्लीटली मतलब सी के लिए, जो गोवा वाला एग्जांपल दिया था वो सीवियर के लिए दिया था मैंने, सीवियर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 24, अब हमें ये भी है कि ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही एक बार शुरू में पढ़ने के बाद। क्वेश्चन नंबर 24, नॉमिनल कवर पूछा है किसके लिए? वेरी सीवियर के लिए। तो हमें पता है 20, 30, 45, 50, 75, तो वेरी सीवियर के लिए 50 आ जाएगा, तो 50 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कि वही पूछा है हमने, फॉर्म वर्क वाला क्वेश्चन है, ऊपर की लाइन तो ऐसे ही लिख रखी है इन्होंने। स्ट्रिपिंग टाइप स्ट्रिपिंग मतलब उसको हटाने का टाइम ऑफ प्रोब्स। स्लैब के लिए पूछा है, पहले ये देखो किसके लिए पूछा है, स्लैब के लिए पूछा है। स्लैब में हमने 3 पढ़ा है, 7 पढ़ा और 14 पढ़ा है। अगर 3 तो उसके लिए जब कुछ भी हमें डायमेंशन नहीं दे रही कि इससे छोटा या बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, 4, 4.5 से बड़ा है, छोटा है, बराबर है, तब तो हम 3 लेंगे। और इसने कहा अप टू 4.5 मतलब इसके 4.5 के बराबर, तो 3, 7 और 14, तो अब अप टू कह रखा है ना, तो 7 आ जाएगा इसका आंसर। अगर ज़्यादा होता तो हम लेते 14। बीम के लिए भी ऐसे ही है, 7, 14 और 21। 7 जब कुछ नहीं दे रखा हो, 6 तक दे रखा हो तो हम 14 ले लेंगे, और 6 से बड़ा होगा तो हम 21 ले लेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी लिख रखा है फिर से, सीवियर कंडीशन के लिए वाटर स्प्रे और कोरोसिव फ्लूम्स का याद रखना। सीवियर के लिए भी लिख रखा है दोबारा से कि एक्सपोज टू सीवियर रेन, अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग और सी वाटर। ठीक है, अब आता है ये वाला क्वेश्चन कि मिनिमम सीमेंट कंक्रीट फॉर ए शिप डॉक अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन, मतलब सीवियर कंडीशन आ गई, विथ 40 mm एग्रीगेट इज प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन स्टैंडर्ड। तो हमें पता है 300, ये जो है बढ़ता चला जाता है ना, 300, 300, 320, 340 और 360। अब हमें जाना है सीवियर पर, 1, 2, 3, तीसरी कंडीशन 320 हो जाएगा। अब इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है तो हम 320 से बड़ा ही लेंगे, कम तो ले नहीं सकते, तो 20 द राइट आंसर। यहाँ पर भी दे रखा है देखो, सीवियर के लिए 320। क्वेश्चन नंबर 27, ये यूकेपीएससी जेई में आया था। फॉर कॉन्क्रीट ग्रेड ऑफ M50 द वैल्यू ऑफ फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ वही 0.7 √FC के, 50 की वैल्यू 7.07 इंटू 7, 7 49, 4.9 अप्रॉक्स 5 के बराबर। क्वेश्चन 28, approximate allowable shear stress in reinforcement concrete is about। allowable shear stress पूछा है, maximum allowable shear stress FC के अपॉन 3 होता है ये। ठीक है, सिग्मा CBC की बात कर रहा है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 29, RCC स्ट्रक्चर टेंशन जोन लाइज इन। टेंशन जोन कहाँ लाई करता है? ये हमारे बॉटम में लाई करता है टेंशन जोन। कंप्रेशन जोन ऊपर होता है, ये है यहाँ पर। ये तो हो गया टेंशन जोन, यहाँ पर हो गया कंप्रेशन जोन। डबली में मतलब कंप्रेशन जोन, जब डबली रेनफोर्समेंट का डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ कंप्रेशन में भी
सरिये प्रोवाइड करते हैं, वरना सिंगली में हम टेंशन में ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। आप इसको जूम कर सकते हो, आप जैसे स्क्रीन पर टच करोगे 2 उंगली से इस तरह से करोगे तो जूम हो जाएगा, तो जूम करके आप वीडियो देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क पड़ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 30, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? डेंसिटी ऑफ लाइट वेट कंक्रीट इज अबाउट 1900 kg पर मीटर क्यूब। क्या नाम है, ये याद रखना। वैसे तो सभी ठीक दे रखी है इसने। 2400 PCC के लिए डेंसिटी, लाइट वेट के लिए 1900, हैवी कंक्रीट के लिए 2580 पर मीटर क्यूब। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, वेट ऑफ द RCC 2500। नॉमिनल कवर फॉर बीम शुड नॉट बी लेस देन, मॉडरेट कंडीशन दे दी तो बिल्कुल 30 से कम नहीं होनी चाहिए। 20, 30, 45, 50, 75 कवर। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मॉडुलस ऑफ फ्रैक्चर के नाम से भी जानी जाती है। 20 द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, EC अंडर रूट FC के A की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो इसमें पुराने कोड की वजह से दे रखा है 5700 हो जाएगा C। स्टैंडर्ड डेविएशन 40 के लिए सैंपल इसने 3 दे रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन। FC के 30 MPa दे रखा है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर दिस डाटा सेट शुड बी, ये अलग क्वेश्चन है थोड़ा, बस स्टैंडर्ड डेविएशन याद रखो 3, 4 और 5। 15 से 20, 25 से 30 और ग्रेटर देन 30। ये क्वेश्चन नंबर 36, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ का फिर से फॉर्मूला आ गया 0.7 अंडर रूट FC के। क्वेश्चन नंबर 37, टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, ये भी याद रखना क्या पूछ रहा है वो, FC के तो नहीं पूछ रहा क्योंकि फिर माइनस आ जाएगा। टारगेट मीन स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछ रहा है तो FC के 1 + 1.65 सिग्मा। फिर से रिपीट कर दिया क्वेश्चन। 38 सिग्मा CVC M20 के लिए वो हो जाएगा हमारा 20/3 7। अगर मॉडरेट रेशियो पूछता है M20 के लिए वो 13.33 आ जाता। क्वेश्चन नंबर 39, द ग्रेड ऑफ कंक्रीट जनरली नॉट यूज इन RCC M10। क्योंकि M40 तो करते ही हैं, और सबसे कम वाला जो M15 भी ऑप्शन था पर लेकिन सबसे कम वाला लिया इन्होंने जान के। फॉर PCC के लिए 2400 होता है वेट, अगर डेंसिटी को तो 2400 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लास्टिंग प्रोवाइडेड फॉर अंडर साइड RCC वर्क? 6 mm पीछे पड़ा हमने। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द टारगेट मीन स्ट्रेंथ? वही FM = FC के 1.65 सिग्मा, तो 1.65 × 5 स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है। देखो उसकी वजह से हमारे काम आसान हो गए और समझने में भी टाइम इतना नहीं लगा। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 भी बिल्कुल सेम ही है, फिर से FC के वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ पूछा है। अब क्वेश्चन नंबर 44, एक्सपोजर कंडीशन will be a structure element classified when the exposed to corrosive fumes or plus C स्प्रे, ये दोनों ही कंडीशन हमारी वेरी सीवियर में थी। C इज़ द राइट आंसर, ठीक है, सॉरी वेरी सीवियर कंडीशन। अब बार बार पढ़ने की भी हमें ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, when yield stress is well defined, the factor of safety is defined as the ratio of yield stress to maximum expected ratio। क्वेश्चन नंबर 46, एज्यूम स्टैंडर्ड डेविएशन M25 ग्रेड के लिए, कहा था ना M25 का पूछ सकता है। 4 इज़ द राइट आंसर। 3.5, 4
और 5, 15 से 20, ये M25 और ये ग्रेटर दैन M30 या फिर M30 से M50, ये भी दे रखा है। ठीक है, वैसे M15 से 20 ना होकर ये इन्होंने M10 से M15, 20 से 25 4 ले लिया। ठीक है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, ये याद रखना M10 से M15, और मैं भी करेक्ट कर लेता हूँ M10 से M15 तक, M20 से लेके M25 तक, M30 से M50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, M20 के लिए मॉडल रेशो 13.33। 48वां क्वेश्चन टेंसाइल स्ट्रेंथ का फिर से पूछ ले, ये हो जाएगा M40 के लिए 4.42। स्ट्रक्चर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट एज पर कोड इज M20। रिलेशन बिटवीन टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, ये हमने पढ़ा था ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ इक्वल टू K इंटू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की पावर n। एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर, ये अच्छी है कि जब सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं तो हम जो क्यूब की डायमेंशन लेते हैं 70.6 mm सीमेंट के लिए है। अगर हम कंक्रीट के लिए लेते हैं कोई क्यूब, वो 150 इंटू 150 लेते हैं। ठीक है, पोजीशन रेशो नॉर्मल कंक्रीट के लिए, कंक्रीट का 0.1 से लेकर 0.2 तक, 0.15 से लेकर 0.2। 52वां क्वेश्चन, कंक्रीट इज जनरली ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। बिल्कुल सही, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। जैसे M20 है तो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है इसकी। RBLC का फुल फॉर्म रेनफोर्समेंट ब्रिक लाइन कंक्रीट। क्वेश्चन 54, मिनिमम नॉमिनल कवर प्रोवाइडेड रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट एक्सपोजर टू सीवियर। सीवियर के लिए क्या नाम है, नॉमिनल कवर कितना हो जाएगा, 20, 30, 45, 50, 75, 45 इज द राइट आंसर। 55वां क्वेश्चन, ओशन एनर्जी टाइडल एनर्जी आ गया। टाइडल एनर्जी आ गया तो इसका मतलब कंडीशन एक्सट्रीम पूछ रहा होगा। एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी M65 के लिए 5000 अंडरवुड FC के मतलब 65 के लिए ये हो जाएगा 40.310 GPa, ए का पास्कल। 10 की पावर 3 इंटू न्यूटन पर एम स्क्वायर 1 GPa हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ RCC डिज़ाइन इनटू 2 इन सेतु कंक्रीट और प्रीकास्ट कंक्रीट। क्वेश्चन नंबर 58, RCC was developed first by Franois Cognate। क्वेश्चन नंबर 59, why are the steel reinforcement rods used in concrete to make carry tension। बिल्कुल सही, टेंशन के लिए तो डालते हैं रेनफोर्समेंट को। ठीक है, 60वां क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज ड्यू टू। ऑल ऑप्शन करेक्ट, फायर रेजिस्टेंट के लिए भी, इकोनॉमी के लिए भी, मोनोलिथिक कैरेक्टर एक साथ बनाने के लिए, ऑल ऑप्शन है करेक्ट। देखो जो जो काम किए थे वो हमने स्टार्टिंग में करके कितना टाइम बचाया, और इसको ना भी करते हम क्वेश्चन तो भी हमारी नॉलेज में कोई इजाफा अब हो नहीं रहा है, ऐसा कुछ वो हमने कर ही लिए। इफेक्ट ऑफ क्रीप का क्या था कि इफेक्ट ऑफ क्रीप का क्या पता, मॉड्यूलर रेशो पे इंक्रीज़ होता था मॉड्यूलर रेशो हमेशा, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 वही है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर, अभी आया था पीछे भी, मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स क्या करता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट अंडर बेंडिंग। ये भी आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टैंडर्ड क्यूब
of concrete mix are tested for capacity. What is the which is observed to the 36 megapascal फ्रैक्चर स्ट्रेंथ पूछा 0.7 अंडर रूट FC के 36 के साथ, तो 0.7 इंटू 6 4.20। क्वेश्चन नंबर 60 व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द मोडस ऑफ वेलोसिटी। 2500 के लिए मेगा पास्कल है ना, तो इसको चेंज कर लेंगे, तो मेगा पास्कल में 25,000 मेगा पास्कल।